कैसे हैं आप लोग? अच्छा, लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने यूज़र की जो ऑथेंटिकेशन थी वो कंप्लीट की थी। इसके अलावा जो रेसिपीज़ का कलेक्शन था उस पे भी हम लोगों ने काम किया था। तो इस क्लास में हम लोगों ने ना उसमें थोड़ा सा चेंज करना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी अगर आप देखो तो हम लोगों ने जो रेसिपी वाला मॉडल क्रिएट किया हुआ है, रेसिपी वाला, इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि हम लोग ये रेसिपी क्रिएट किसने की है। ठीक है, तो हम लोगों को एक तो वो ऐड करना है। अब ये चीज़ मुझे क्यों रियलाइज़ हुई, क्योंकि देखो जब हम रेसिपी एक क्रिएट करते हैं तो जब हम रेसिपी क्रिएट करते थे तो वो रेसिपीज़ में तो ऐड हो जाती थी वो चीज़, मतलब वो रेसिपीज़ की कलेक्शन में तो ऐड हो जाती थी। लेकिन क्योंकि अब वो इस यूज़र ने क्रिएट किया ना रेसिपी, तो वो इस यूज़र के पास भी वो रेसिपी जानी चाहिए कि भाई, ताकि हम लोगों के पास उसका काउंट आए कि भाई इस यूज़र की इतनी रेसिपीज़ हैं। उसके बाद वो हमने यहाँ भी शो करनी है वो रेसिपीज़। तो ये इशू है। तो हम इसका सलूशन क्या है कि हम जब एक रेसिपी क्रिएट करें तो उसमें साथ ये मेंशन करें, अपने पास स्टोर रखें कि ये किस यूज़र ने ये रेसिपी क्रिएट की है, इसका ऑथर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फील्ड ऐड करने वाला हूँ, स्ट्रिंग ऑथर आईडी। यहाँ पे हम यूज़र की सिर्फ आईडी ऐड किया करेंगे। ताकि हमें पता चले कि ये जो रेसिपी क्रिएट की है ये किसने क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट ऑथर आईडी कंस्ट्रक्टर में ले लेता हूँ। इसके अलावा जब हम इसको फायरबेस पे भेजेंगे तो तब भी हम इसको मैप ऑथर आईडी या डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी कोई नहीं है, ये होनी ही चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जब हम इसको मैप में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो तब भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम, ताकि देख सकें कि कौन इसको जो है इसको क्रिएट किसने किया। तो ये हम लोगों ने अपने ऑथर वाला रेसिपी वाला काम किया कि उसमें ऑथर की आईडी रख ली। अब ये इशू यहाँ पे क्रिएट इसलिए कर रहा है कि हमें यहाँ पे जब रेसिपी क्रिएट करते हैं तो हमें साथ ऑथर की आईडी पास करनी है। ऑथर की आईडी क्या है कि जो करंट यूज़र है ना, करंट यूज़र की हमें आईडी चाहिए। तो करंट यूज़र कहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है ऑथ नोटिफायर के अंदर। तो मैं ऑथ नोटिफायर के अंदर जो यूज़र पड़ा हुआ है ना उसकी आईडी ले लेता हूँ, ऑथ नोटिफायर डॉट यूज़र डॉट आईडी। इसको हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा, ये हम लोगों की आईडी साथ पुश कर देगा, लेकिन अगर मैं अभी इसको रन करूँगा ना तो ये मुझे एरर देगा। एक मिनट, मैं इसको करता हूँ रिस्टार्ट, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है ना वहाँ पे वो एक तो इस सर्कुलर वाले को सेट कर लें पहले। अब ये एरर आया हुआ है इसलिए ये कंटिन्यूसली सर्कल ही हमें शो करता जा रहा है। तो होम पे हम लोगों ने यहाँ लगाया था ये, इसको डालेंगे सेंटर में, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे एरर आ गया, इसलिए ये क्या है कि रेसिपीज़ हमारी लोड नहीं हुई तो वो लोडिंग ही शो कर रहा है। तो एरर क्यों आया है? एरर हमारे पास इसलिए आया है कि यहाँ पे हम लोग ऑथर आईडी गेट कर रहे हैं, मतलब जो रेसिपी हमारे पास वहाँ से आई फायरबेस से, हम उसमें से ऑथर की आईडी फैच कर रहे हैं। लेकिन हमने कल जो रेसिपीज़ क्रिएट की थी उनमें से किसी में भी ऑथर की आईडी नहीं थी। तो ये तो हमने अभी ऐड किया, तो इसको 1 मिनट के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हम लोग नई रेसिपीज़ क्रिएट कर लें।
अब हम एक रेसिपी क्रिएट करते हैं, बिरयानी चिकन राइस, बॉइल्ड राइस एंड चिकन। सेव किया हम लोगों ने, ये रेसिपी हमारी ऐड होगी। अब हम यहाँ आके रिफ़्रेश करके देखते हैं इसको। ये रेसिपी आ गई हमारी, और ये इसके अंदर हमारी ऑथर की आईडी आ गई है। अब ये ऑथर कौन सा है, इसकी आईडी यही बनती है क्या? ITMA, हाँ यही ITMA। तो अब हमें जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनके अंदर हम लोगों ने ऑथर ऐड कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है कि एक्सप्लोर को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सारी रेसिपीज शो करनी है। तो मैं आता हूँ एक्सप्लोर रेसिपी वाली स्क्रीन पे। इसको स्कैफोल्ड के अंदर एक्सप्लोर रेसिपीज़ है, उसके बाद हमारे पास ये एक्सपेंडेड है, ये ग्रिड व्यू है। ये जो ग्रिड व्यू है ना, इसमें हम लोगों ने सिर्फ रेसिपीज शो करनी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर इसको डालता हूँ मैं कंज्यूमर के अंदर। कंज्यूमर के अंदर मुझे क्या पास करना है, रेसिपी नोटिफायर। नोटिफायर और नॉट यूजेबल विजेट। अच्छा, अब ये जो हमारा कंटेनर है, ग्रिड के अंदर हम लोगों ने, अच्छा ये ग्रिड है ना, अभी अभी हम लोगों ने ग्रिड यूज़ किया था। अब इसको ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर बनाना है, क्योंकि हमें डायनामिकली जो है कार्ड जनरेट करवाने, जितना डाटा होगा उतना ही कार्ड जनरेट कराने। तो इसका जो बिल्डर होगा वो हम लोगों ने यूज़ करना है, और रिटर्न करेंगे हमारा कार्ड। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों को इसकी लेंथ देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये इन्फिनिट लेंथ ले रहा है। इसको हमने काउंट नहीं बताया कि आपने कितनी आइटम शो करनी है। तो काउंट इसका कितना होगा, नोटिफायर के अंदर जो रेसिपीज़ हैं उसकी लेंथ जितना। रेसिपीज़ के अंदर 0 है क्या अभी? हाँ 0 है। क्यों? अच्छा, जब हम लोगों ने रेसिपी क्रिएट की और वो फायर बेस के ऊपर जाके सेव हो गई, उसके बाद हम लोगों ने दोबारा रेसिपीज़ को लोड करना है। ठीक है, तो वो लोड कैसे करना है हम लोगों ने, लोड हम लोग जो ने फंक्शन बनाया हुआ है गेट ऑल। अच्छा, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं रहा अब, क्योंकि जब मैं गेट ऑल रेसिपीज़ करूँगा तो गेट ऑल रेसिपीज़ के अंदर ये दोबारा से नोटिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोबारा यहाँ पे नोटिफाई करना, मतलब एक्स्ट्रा नोटिफाई हो जाएगा ये। तो मैं गेट ऑल रेसिपीज़ कॉल कर देता हूँ यहाँ से। तो अब जब हम रेसिपी क्रिएट करेंगे जब भी, तो वो रियल टाइम पे हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, अभी तो यह हमारा आ गया। अच्छा, ये मैंने हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक आइटम आएगी रेसिपी की, क्योंकि हमारी एक रेसिपी है, लेकिन ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है ना, ये भी गलत आ रहा है। सॉरी, जो कार्ड बना हुआ है ये गलत डाटा का है। तो नेटवर्क इमेज में हम लोग क्या शो करेंगे, नोटिफायर डॉट रेसिपीज ऑफ दिस इंडेक्स डॉट इमेज। यहाँ पे हम लोग की आ जाएगी इमेज। इसके बाद हमारा उसका नेम आ जाएगा, नेम सॉरी टाइटल। उसके बाद ये उसके क्या थे, इंग्रेडिएंट्स थे। अब इंग्रेडिएंट जो है वो लिस्ट में होते हैं। अब लिस्ट तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट की जगह नहीं शो कर सकता ना, तो मुझे करना क्या है कि मुझे लिस्ट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब इस रेसिपी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है। मतलब मैंने सारे
आइटम्स को एज अ स्ट्रिंग लेके आना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको जॉइन कर सकते हो, लिस्ट की जितनी भी आइटम्स हैं उनको जॉइन कर सकते हो। तो जॉइन किस बेस पे होगा, किसी बेस पे नहीं, मतलब वो सिंपल जॉइन हो जाएंगी। तो वो देखो जॉइन हो गई है, चिकन और राइस बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा ना बीच में स्पेस रहे उसके, तो ये ऐसे जॉइन होंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जॉइन किस से किया, कॉमा स्पेस के साथ उनको जॉइन किया है। अच्छा, अब अगर ये जो है हमारे पास रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और क्या इसमें होता है, अनियंस, और इसमें होते हैं हमारे पास टोमेटो, पोटैटो, ऑयल, स्पाइसेस, और क्या होता है इसमें, चलो जो भी होता है छोड़ो इसको। हम लोग इसको करते हैं रिस्टार्ट। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कार्ड पे टैक्स आ रहा है वो अब ज़्यादा हो जाएगा। अब अभी देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर और ज़्यादा होगा तो ये बिरयानी ऊपर जाता जाएगा और टेक्स्ट जो है वो नीचे आता रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी मैक्स लाइन सेट करनी है 2, कि मैक्सिमम ये 2 लाइन देगा, और टेक्स्ट जब ओवरफ्लो होने लगे तो उसको क्लिप कर लेना, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस कर लेना, या अगर आपने क्लिप कराना तो उसको क्लिप करा लेना। या अगर हम इसकी मैक्स लाइन 1 भी करें तो 1 बहुत है, 2 भी ज़्यादा हो जाएगी, तो 1 लाइन इनफ है। तो जब वो उसने डिटेल देखनी होगी वो इस पर क्लिक करके उसकी इंग्रेडिएंट तब देख लेगा। अच्छा, ये हमारे हो गए इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हम लोगों का और कोई टैक्स तो नहीं था, नहीं। और जब हम इस कार्ड के ऊपर क्लिक किया करेंगे तो हम लोग सीधा कहाँ चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे रेसिपी डिटेल पे, ऑन टैब पे। ये हम लोगों ने कहाँ काम किया था, होम पे। ये नोटिफायर डॉट रेसिपीज क्यों नहीं आ रहा, अच्छा नोटिफायर डॉट रेसिपीज एट दिस इंडेक्स। और होम पे मुझे लगता है स्पेलिंग गलत कर दिए हैं इसके नोटिफायर के, नोटिफायर। अच्छा, जब हम इस पर भी क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे, कहीं से भी कार्ड पे अब हम क्लिक किया करेंगे तो वो हम आ जाएंगे उसकी डिटेल के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने, अच्छा ये किया हुआ है, ठीक है, ये तो डिटेल स्क्रीन है, इस पर हमने किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी है वो हमारी है कि प्रोफाइल के ऊपर हम लोगों ने काम करना है इसकी। अच्छा, प्रोफाइल के ऊपर काम, प्रोफाइल के ऊपर हम लोगों ने काम क्या करना है कि यहाँ पे भी हम लोगों ने ग्रिड में शो किया हुई चीज़ें, एक्सपेंडेड, ग्रिड कहाँ पे है, ये रहा, ये हमारा ग्रिड है। इस ग्रिड को अब हम डालेंगे कंज्यूमर के अंदर, रेसिपी, नोटिफायर,
नोटिफायर, और यहाँ पे हम लोगों को एक तो ये नेटवर्क इमेज इसको करें नोटिफायर डॉट। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को सारी रेसिपीज़ नहीं शो करनी और पॉपुलर भी नहीं शो करनी, और हमारे पास हैं ही दो, एक तो रेसिपीज़, दूसरा पॉपुलर रेसिपीज़। तो हमें तो ये नहीं शो करनी, हमें वो शो करनी है जो इस यूज़र की हो सिर्फ। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाएंगे, फाइनल रेसिपीज़, इसको हम कहेंगे करंट यूज़र रेसिपीज़। और ये हम लोग कैसे फ़िल्टर आउट करेंगे, ये हम लोग 1 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट रेफरेंस टू, या हम कहते हैं गेट ऑल डॉग्स या रेसिपीज़। यहाँ पे हम सारी रेसिपीज़ गेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं फ़िल्टर पॉपुलर रेसिपीज़ बेस्ड ऑन लाइक्स। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करंट यूज़र रेसिपीज़। करंट यूज़र की रेसिपीज़ कैसे हम लोग फ़िल्टर करेंगे, वो हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग के जो और रेसिपीज़ है ना, रेसिपीज़ डॉट वेयर, वो वाली रेसिपीज़ हम लोग निकाल लेंगे जिसकी ऑथर आईडी इक्वल होगी किसके, करंट यूज़र की आईडी के। अब वो करंट यूज़र की आईडी यहाँ पे तो मेरे पास नहीं है इस क्लास के अंदर, तो अब मैं वो कहाँ से लाऊंगा, वो हम ला सकते हैं फायरबेस की ऑथ से। फाइनल फायरबेस ऑथ, ऑथ इज फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट यूआईडी। और ये मुझे पता है ये नल नहीं होगा, और डॉट टू लिस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो रेसिपी जिसमें ऑथर आईडी करंट यूज़र की आईडी के इक्वल है, मतलब वो जो रेसिपी है वो करंट यूज़र की अगर है तो वो करंट यूज़र की रेसिपी में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ हम फिर क्या करेंगे, करंट यूज़र रेसिपीज़ डॉट ऑफ दिस इंडेक्स, 1 मिनट। अच्छा, ये इसको भी ग्रिड व्यू बिल्डर बनाना पड़ेगा ना, और ये कार्ड हमें यहाँ से निकालना है, इसको बिल्डर बनाना है और इसको रिटर्न कराना है यहाँ से। इंडेक्स डॉट सॉरी इमेज यूआरएल, ये हम लोगों ने की इमेज, और इसको हम लोगों ने लेंथ भी देनी है कि आपकी लेंथ कितनी है, काउंट कितना है आपका। तो काउंट कितना है इसका, नोटिफायर डॉट करंट रेसिपीज़ जितनी है, करंट यूज़र की रेसिपीज़ की लेंथ है उतनी। अच्छा, उसके बाद हमें एक तो इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि वो जो करंट यूज़र वाली एरे है वो एक दफ़ा फिल हो जाए। एरर है क्या, नहीं, अच्छा आइटम प्रिंट करता जा रहा है।
ये क्या हो गया, इसको रेसिपी क्यों नहीं आ रही हमारे पास? अच्छा आ गया, ठीक है। यहाँ पे ना वो लोडिंग शो करा देते हैं, एक मिनट। नोटिफायर डॉट इज़ लोडिंग, अगर लोडिंग शो हो रही है तो आपने सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करना है यहाँ पे, अदरवाइज़ ग्रिड शो करना है। तो मैं 1 मिनट इसको उल्टा कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि लोडिंग कहाँ शो हो रही है। और सॉरी, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। इसको मैं ना हाइट दे देता हूँ थोड़ी सी, हाइट ऑफ 100, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेंटर। अब ये यहाँ शो हो रहा है, और ये मैं ठीक कर देता हूँ इसको बाद। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग यही काम करते हैं। एक्सप्लोर वाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है साइज बॉक्स भी यहाँ पे, ठीक है। अब जब तक लोडिंग होगी तब तक वो प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करेगा। और इसका जो कलर है वो ऐप कलर्स डॉट ऑरेंज। अच्छा, और ये जो है ना हम लोगों ने अब इसको सेट करना है कि अब हमारे पास करंट यूज़र की रेसिपीज़ तो आ गई हैं, लेकिन उसकी जो रेसिपी अकाउंट है वो सेट नहीं हुआ। तो वो हम लोगों ने अब सेट करना है कि माई रेसिपीज़ लाइक्स आ गए मेरे पास, और ये अच्छा, अभी हम लोगों ने जो काउंट यूज़र का रखा हुआ है वो जो यूज़र की टोटल रेसिपी का काउंट रखा है वो यूज़र की प्रोफाइल के अंदर रखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, मतलब हम लोगों ने तो चेंज किया ना अभी इसको, तो फिर इसको हम लोगों को इसको अलग से कंज्यूमर में डालना पड़ेगा। इसको कंज्यूमर ये कंज्यूमर कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास रेसिपी नोटिफायर, और ये हमारे पास आ जाएगा डॉट करंट यूज़र रेसिपीज डॉट लेंथ। ये हम लोगों की आ गई करंट यूज़र की लेंथ। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोफाइल यूज़र की बनाई थी ना, कहाँ गया, ये लाइक्स थे, उसकी रेसिपीज़ थी। अब ये यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा मैं, क्योंकि यह यहाँ पे हम लोग नहीं रख रहे। इसके अलावा हम लोग हाँ बस ठीक है, ये हमें रिमूव करना है, क्योंकि हम इसका जो काउंट है वो सॉरी जो यूज़र की रेसिपीज़ हैं वो यूज़र के अंदर नहीं रख रहे। हम लोग यूज़र की कलेक्शन के सॉरी रेसिपी की कलेक्शन में ही रखेंगे, लेकिन हम उसका यूज़र का रेफरेंस रेसिपी में डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा काम। और ये रह गया हमारा, हाँ सॉरी होम, यहाँ पे भी यही काम करना है हमने, गुड मॉर्निंग। और हाँ ये एरर भी आया हमारे पास, इसको मैं डालूँगा
कंज्यूमर ऑफ टाइप रेसिपी नोटिफायर डॉट करंट यूज़र रेसिपी डॉट लेंथ। तो ये हमारी आ गई। अच्छा, ये जो पॉपुलर सेक्शन है ना, इसको या तो पूरा शो करना है या फिर ये भी शो नहीं करनी है हेडिंग भी। तो अगर पॉपुलर में कुछ नहीं है तो क्या होना चाहिए, इसको यहाँ से कट करेंगे हम। साइज बॉक्स इसको डालेंगे कॉलम में और इसके अंदर हम डालेंगे इसको, और हम यहाँ पे लगाएंगे चेक और कॉलम का क्रॉस एक्सिस स्टार्ट करके, और यहाँ पे अब हम चेक लगाएंगे कि अगर नोटिफायर के अंदर जो पॉपुलर रेसिपीज़ हैं इज़ नॉट एम्प्टी, या हम कहते हैं इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है ना वो लिस्ट, तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे कुछ भी शो ना करो, सिंपल साइज बॉक्स डॉट श्रिंक शो करो। या अगर आप सिंपल साइज बॉक्स भी शो करते हो तो कोई इशू नहीं। तो या तो अगर पॉपुलर रेसिपीज़ होंगी तो वो उसका टेक्स्ट भी नज़र आएगा, वरना कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मैं आता हूँ यहाँ रेसिपी के ऊपर, और इसकी जो मैं लाइक्स हैं वो करता हूँ 120। इसको करते हैं रीस्टार्ट। तो अब हमारा जब रेसिपी होगी तो तभी पॉपुलर रेसिपी का टेक्स्ट भी आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये गुड मॉर्निंग जो है, अभी रात है तो गुड मॉर्निंग तो नहीं होगा। तो ये यूटिलिटी फंक्शंस हम लोगों ने बनाए थे यहाँ पे फॉर्मेटिंग में। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे हमें ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है, ग्रीटिंग मैसेज, या हम यूँ कह लेते हैं गेट ग्रीटिंग मैसेज। तो वो हम लोग होम स्क्रीन पे यूज़ कर लेंगे, गेट ग्रीटिंग मैसेज जी। अब ये मैसेज कैसे रिटर्न होगा, हम ये चेक करेंगे कि अभी टाइम क्या है। तो हम कहेंगे कि इफ़, अब पहले हम टाइम करंट ले लेते हैं, फाइनल करंट टाइम इज इक्वल टू डेट नाउ। तो अभी का टाइम हमारे पास आ गया। फिर अब हम लोगों ने क्या करना है, इस पर चेक लगाना है कि अगर अभी का टाइम इतना है, अभी का टाइम इतना है, तो ये मैसेज इस तरह से। डेट टाइम पूरा कंपेयर करने के बजाय हम आवर जो है वो भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ आवर ही चाहिए ना इसमें। तो करंट डेट टाइम नहीं हम करते, करंट आवर ले लेते हैं इसमें, डॉट आवर। अभी जो घंटा चाह रहा है वो क्या है, तो उसकी बेस पे हम इजीली कर सकेंगे कि इफ़ करंट आवर इज़ greater than or equal to 5 and current hour is less than 12, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है ये वाली। तो फिर हम क्या रिटर्न करेंगे, गुड मॉर्निंग। एल्स इफ एल्स, वैसे एल्स की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर ये चल गया तो यहाँ पे वो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए, पढ़ने के लिए लगा रहा हूँ एल्स। वैसे अगर मैं होता तो मैं लगाता ना। अगर करंट आवर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड करंट आवर इज़ लेस देन, अच्छा अब ये 12 था,
अब ये जो 5 होगा ना, ये 5 नहीं होगा, क्योंकि हमने 5 तो AM PM के साथ कर रहे हैं ना। यहाँ पे जो आवर आएगा वो आपके पास आएगा 24 आवर फॉर्मेट। तो 5 क्या बनता है, 5 बनता है हमारे पास 12 और 5 17, तो ये 17 बनेगा आपके पास। इज़ लेस देन 17, तो आप रिटर्न करेंगे गुड आफ्टरनून। ये हम लोग का आ गया। तो अभी गुड मॉर्निंग क्यों कह रहा है? करंट आवर, करंट आवर क्या है? प्रिंट करंट आवर, करंट आवर है 9। एक मिनट, ये आवर नहीं ना, ये आवर मुझे लगता है उसी में दे रहा है। ये आवर 12 आवर फॉर्मेट में ही दे रहा है हमें। तो क्या इशू आ रहा है? इशू हमारे पास आ रहा है, मेरा टाइम गलत है, टाइम गलत है। ये AM दिखा रहा है मुझे, इसलिए वो 9 शो कर रहा है हमें, वरना ये 12 आवर में ही, और सॉरी 24 आवर में ही होता है। तो ये एक मिनट, सिस्टम सेटिंग, सेट डेट टाइम, टाइम सर्वर, ये कौन सा आ रहा है? हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब हम इसको करते हैं एक बार रिस्टार्ट।